स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का नया लेसन जो है पादप में जनन। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पूरा ना पढ़ा के इसके आपके कुछ खास नोट्स हम आपको इसके बताएंगे, जो कि खास पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग मेरे साथ ध्यान से इनको पढ़िएगा तो आपके समझ में सब पूरा लेसन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पादप कैसे जनन करते हैं। ठीक है, पादप कैसे जनन करते हैं और पादप में जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन क्या है, जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है जनन की विधियां क्या है। अधिकांश पादपों में क्या होता है, मूल होता है। मूल मतलब जड़, तना और क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। सबको पता होगा कोई भी पौधे में क्या होता है, मूल, तना और पत्तियां। ठीक है, तो जनन जो है दो प्रकार से होता है। जनन कैसे होता है, दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन, पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जिससे पादप के मूल, तने, पत्ती, कली और कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि पादप में जनन कितने प्रकार से होता है। आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे दो प्रकार से होता है, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन पादपों में कैसे होता है। तो पादपों में बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि पादप के मूल, तने, पत्ती, कली के कायिक अंग द्वारा नए पादप को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कैसे होगा, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। इसमें जो है बीजों के द्वारा हम नए पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अलैंगिक जनन में क्या था, इसके जड़, तने और पत्ती, कली के अंग द्वारा ही हम नए पादप को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है लैंगिक जनन का उदाहरण क्या है, गुलाब। गुलाब जो है, गुलाब की एक कलम कर ली जाती है। छोटा सा गुलाब का एक टहनी हम काट देते हैं, उसको कहीं लगा देते हैं, तो उससे भी हमें क्या होता है, नया पौधा मिल जाता है। आलू, आलू को कैसे लगाते हैं हम, आपने देखा होगा कि आलू जब हम बोते हैं तो आलू के किनारे में छोटा छोटा सा छोटे छोटे आँख जैसे बने रहते हैं, तो वो आँख को हम छोटा सा काट लेते हैं, उसको ज़मीन में बो देते हैं, तो उससे हमें एक नया पौधा आलू का मिल जाता है। ठीक है, तो अगला है बायोफिल्म, पत्ती जिसके किनारों पर कलिकाएं होती हैं, इसके द्वारा भी हम नया पौधा प्राप्त करते हैं। और कैक्टस, कैक्टस में क्या करते हैं, मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देता है। कैक्टस जो है मुख्य पौधे से अलग करके नए पादप को जन्म देता है। ठीक है, अगला है मुकुलन, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब मुकुल या कली कहलाता है। यीस्ट क्या है, एक कोशिका जीव है, जनन कोशिका से विलग होकर, विलग मतलब अलग होकर, नई यीस्ट कोशिका बनाता है। यदि पर पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एक लिंगी पुष्प। अब आपको ये समझना है कि एक लिंगी पुष्प क्या है, नर तथा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, नर और मादा जनन अंग दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। एक पुष्प तो एक लिंगी होते हैं, इसमें नर अलग होते हैं, मादा जनन अंग अलग होता है। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। अब है शैवाल। शैवाल में क्या होता है, जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, तो शैवाल जो है वृद्धि करते हैं। ठीक है, शैवाल में जल और पोषक तत्व उन्हें मिलेगा तो शैवाल वृद्धि करने लग जाएगा और तेजी से खंडन द्वारा गुण करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े जो है फिर नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, इनसे मतलब नया शैवाल उत्पन्न हो जाता है। अगला है बीजाणु। अब देखिए बीजाणु क्या होता है, वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। जो आपने कवक देखे होंगे जगह जगह में काले काले से उगते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। लैंगिक जनन नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो लैंगिक जनन हमें कैसे प्राप्त होगा, नए पौधों से, जो हम बीज बोएंगे उससे जो पौधे प्राप्त होंगे वो लैंगिक जनन से प्राप्त होंगे। पुंकेसर, पुंकेसर क्या है, नर जनन अंग है, मतलब ये उस पौधे में होगा पुंकेसर जो नर जनन अंग है। स्त्री केसर मादा जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प नर तथा मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, नर और मादा जनन अंग दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। परागकण, अब परागण क्या होते हैं, पराग कणों का पराग कोष्ठ से
पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण की क्रिया क्या होती है आपसे पूछी जाएगी, तो आप बताएंगे पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र के पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है, अगला है युग्मनज। नर तथा मादा युग्मकों द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। ठीक है, निषेचन। अब आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में निषेचन क्या है, तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम जो है निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब देखिए अगला क्या है, फल और बीज का विकास कैसे होता है। तो जब निषेचन हो जाता है उसके बाद निषेचन के पश्चात अंडाशय फल से विकसित होता है और बीजांड से क्या होता है, बीज का विकास होता है, मतलब बीज विकसित होता है। ठीक है, अगला है बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन क्या होता है, बीज विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं, ये बीज प्रकीर्णन के कारण ही होते हैं, कि जो बीज विभिन्न स्थानों पर उग जाते हैं ये बीज प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो इस तरह पादपों में जनन की प्रक्रिया होती है। ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया है। अगर आप लोग इसे डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, और वरना आपके जो भी एग्ज़ाम में आता है इतने ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।